नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में एक सप्ताह और बढ़ सकता है लॉकडाउन, सीएम हेमंत जल्द लेंगे फैसला। कोरोना वायरस को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कई मुद्दों पर मंत्रियों से चर्चा की। अब कहा जा रहा है कि प्रदेश में एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सकता है। बैठक में मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले 100% श्रमिकों की RT-PCR जाँच सुनिश्चित की जाएगी। इसके बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण की दर घटेगी। उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह बढ़ाए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में उपचार की जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाने की भी बात की। बिहार झारखंड में आज से यस तूफान का दिखेगा असर। हरियाणा यूपी के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट। पहले ही टाउटे तूफान के चलते तबाही झेल चुके भारत पर अब यस तूफान का खतरा मंडराने लगा है। यह तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल तक यह तूफान ओडिशा पहुंच जाएगा। इसके चलते एक बार फिर से देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और बिहार सहित पंजाब पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। फिलहाल मौसम की ताजा स्थिति के बारे में बात करें तो दिल्ली में पिछले दिनों चले बारिश के दौर के बाद मौसम सामान्य बना हुआ है। वहीं झारखंड में आज से यस तूफान का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि यस तूफान आज प्रचंड हो जाएगा, जिसके चलते कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इतना ही नहीं, धनबाद में तो इस तूफान का असर दिखने भी लगा है। तड़के सुबह से ही यहाँ बारिश हो रही है। कोरोना वायरस ने बढ़ाई चिकन और अंडे की डिमांड। गया के बाराचट्टी से झारखंड तक हो रही है सप्लाई। गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड में बड़े पैमाने पर पोल्ट्री फार्म है। अनुमान के मुताबिक प्रखंड के अलग अलग गांव में 350 से अधिक फार्म है। यहां से हर दिन करीब 8 से 10 क्विंटल मुर्गा की बिक्री हो रही है। करीब 5000 पीस अंडे बिक रहे हैं। कोरोना की वजह से मुर्गे और अंडे की खपत काफी बढ़ गई है। स्थिति यह है कि ग्राहक अंडा उत्पादन फार्म से बिना अंडा लिए वापस लौट रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार अगर बात की जाए तो बाराचट्टी इलाके में 8 क्विंटल मुर्गे की बिक्री अभी हो रही है। बाराचट्टी से उत्पादन किए गए मुर्गी बगल के झारखंड राज्य के कई बाजारों में बिक्री किए जा रहे हैं। लॉकडाउन लंबा खिंचा तो बंद हो जाएंगे झारखंड के 50% बार रेस्टोरेंट। इतने लाख लोगों पर मंडराया बेरोजगारी का खतरा। कोरोना महामारी का राज्य में सबसे बुरा असर फूड और ट्रेवल इंडस्ट्री पर पड़ा है। एक अनुमान के अनुसार अकेले एक महीने के लॉकडाउन के दौरान ही झारखंड में बार रेस्टोरेंट से जुड़े कारोबार को करीब 30 से 35 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। झारखंड बार रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि अगर लॉकडाउन लंबा चला तो राज्य के 50% बार और रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। कोरोना के इलाज में पीछे छूट गए HIV पीड़ित। धनबाद में 2 महीने से 200 मरीज नहीं खा रहे दवा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में एक और लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं तो दूसरी ओर संक्रमण के कारण कई दूसरी बीमारी के मरीजों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला HIV से पीड़ित मरीजों का है। SNMMCH धनबाद के ART सेंटर से प्रति माह 900 मरीज दवा लेते हैं, लेकिन संक्रमण बढ़ने की वजह से अभी मात्र 500 मरीज ही दवा ले रहे हैं। 200 मरीज की दवा पिछले 2 महीने अप्रैल और मई से छूट गई है। अब ऐसे मरीजों के लिए प्रबंधन घर तक दवा पहुंचाने की तैयारी कर रहा है। केंद्र के वरीय काउंसलर अभय कुमार ने बताया कि ऐसे मरीजों को दवा घर तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल ऐसे मरीजों से संपर्क करके उनकी जानकारी जुटाई जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री का दावा, कोरोना की दूसरी लहर में केंद्र की सलाह न मानकर बचाई लोगों की जान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र सरकार ने कोविड की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन नहीं लगाने की सलाह दी थी। इसके बावजूद राज्य में लॉकडाउन लगाया गया, लोगों के जीवन रक्षा की गई। मुख्यमंत्री आज अपने आवासीय कार्यालय पर ऑनलाइन बैठक कर सभी मंत्रियों से कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति, रोकथाम एवं नियंत्रण तथा आगे की रणनीति कैसी हो, इससे संबंधित तैयारियों पर विचार विमर्श कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया, संक्रमण की दूसरी लहर का अंदेशा केंद्र सरकार को पहले से था, लेकिन देश में लॉकडाउन को लेकर असमंजस की स्थिति रही। केंद्र सरकार ने तो लॉकडाउन नहीं लगाने की सलाह दी थी, लेकिन अंततः राज्यों ने अपने स्तर पर निर्णय लेते हुए लॉकडाउन लगाया, जिससे बड़ी संख्या में आम लोगों की जान बचाई जा सकी। झारखंड के सीएम सोरेन के वीडियो पर छिड़ी जंग, जिसमें कहा गया सभी लोगों को कफन मुफ्त दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक बयान पर उस समय विवाद खड़ा हो गया जब उन्होंने घोषणा की कि कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले लोगों के शवों को ढकने के लिए कफन मुफ्त में दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें इसके बजाय मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। हालांकि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा लोगों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के प्रयासों पर ध्यान देने में विफल रही है। राज्य में कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने की रणनीति विकसित करने के लिए अपने कैबिनेट मंत्रियों की एक आभासी बैठक बुलाने के बाद सोरेन ने घोषणा की कि लॉकडाउन के कारण लोगों को उन्हें खरीदने में कठिनाई का सामना करने की खबरों के बीच मुफ्त में कफन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
झारखंड में केवल ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से मिलेगी राहत। शहरी युवाओं को अभी करना होगा स्लॉट का इंतजार। झारखंड के शहरी युवाओं को अभी भी टीका लगवाने के लिए स्लॉट का इंतजार करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को इससे राहत मिल सकती है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के बाद राज्य सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी राज्य में युवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में टीका उपलब्ध नहीं है। अगर सभी जगह ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी तो दूसरे दिन ही टीका समाप्त हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए ही तैयारी की जा रही है। टाटा मोटर का जमशेदपुर प्लांट 26 मई को रहेगा बंद, ब्लॉक क्लोजर का नोटिस जारी। टाटा मोटर्स का जमशेदपुर प्लांट 26 मई को बंद रहेगा। कंपनी प्रबंधन ने ब्लॉक क्लोजर का नोटिस मंगलवार को जारी कर दिया है। कंपनी अब 27 मई को खुलेगी। कंपनी में इधर लगातार ब्लॉक क्लोजर लिया जा रहा है। हालांकि अब तक के ब्लॉक क्लोजर का कारण कोरोना एवं लॉकडाउन रहा है। ताजा बंदी की खास वजह है। झारखंड में 20,000 के नीचे हुआ एक्टिव केस, 3,291 नए मरीज आए सामने। राज्य में कोरोना संक्रमित एक्टिव केस 20,000 से नीचे आ गया है। राज्य में सोमवार की देर रात तक 17,569 लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा था। वहीं राज्य में नए संक्रमित की संख्या भी 1,394 रही। 33 लोगों की मौत सोमवार को कोरोना के कारण हुई, जबकि 48,088 सैंपल की जाँच सोमवार को हुई। 3,291 मरीज ठीक हो गए। अब तक राज्य में 81,48,792 सैंपल की जाँच हो गई है। इसमें 3,31,811 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 3,09,371 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। राज्य का रिकवरी रेट 93.23% हो गया है। यह राष्ट्रीय औसत से करीब 5% से अधिक है। 30 जून तक कराएं पीएम किसान सम्मान निधि के लिए रजिस्ट्रेशन। नए किसानों को मिलेगा डबल फायदा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अप्रैल से जुलाई माह की 8वीं किस्त देश के 9.5 करोड़ किसानों के खाते के लिए जारी हो चुकी है। इसके बावजूद यदि किसी किसान को पैसा आने का मैसेज नहीं मिला है तो वे परेशान ना हो। वे पीएम किसान पोर्टल में दिए गए नंबर पर फोन कर फिर से संपर्क करें। योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही पीएम किसान योजना के तहत जिन किसानों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे भी 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस साल की 2 किस्त उनके खाते में पहुंच जाएगी। सम्मान निधि योजना के नियमों के तहत जून में रजिस्ट्रेशन कराने पर यदि वह स्वीकृत होता है तो जुलाई में पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए मिल जाएंगे। धनबाद में वैक्सीन की कमी, आज सिर्फ इन सेंटरों पर लगेगा टीका। धनबाद में फिर से वैक्सीन की कमी हो गई है। वैक्सीन की कमी की वजह से एक बार फिर 18+ लाभुकों के लिए सेशन साइटों में कमी कर दी गई है। मंगलवार को केवल 10 सेशन साइट ही चयनित किए गए हैं, जहां 1800 लाभुकों को वैक्सीन देने का प्रबंध किया गया है। इससे पहले लोगों को स्लॉट बुक करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्लॉट खुलते ही कुछ देर में ही भर गया। कई लोग दिन भर ट्राई करते रहे, लेकिन स्लॉट बुक करने में सफलता नहीं मिली। यस साइक्लोन को लेकर झारखंड में विशेष अलर्ट। एनडीआरएफ ने तटीय क्षेत्रों के लोगों से सावधान रहने को कहा। यस साइक्लोन के दस्तक को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तैयारी करने का निर्देश मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने साइक्लोन को लेकर पूर्वी सिंहभूम समेत सारे जिलों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। वहीं साइक्लोन को लेकर एनडीआरएफ की डीजी ने भी झारखंड समेत सारे राज्यों में विशेष इंतजाम की बात कही है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि 26 से 28 मई के दौरान राज्य में साइक्लोन का विशेष प्रभाव रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसको लेकर विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने विद्युत आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति समेत अन्य चीजों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, ताकि जानमाल की रक्षा हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीआरएफ की टीम को भी एक्टिव रहने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी अपील की है कि इस साइक्लोन के दरमियान सावधानी बरतें।